जो बड़ी हैरानकुन और परेशान कुन बात है, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद भी एक हमें नोटिस दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतराज़ात जो हैं, हमें इतराज़ात हैं कुछ, हमारे इतराज़ात भी उनका जवाब दें। वो किस किस्म के इतराज़ात थे कि जो सर्टिफिकेट फ़ाइल किया है उसमें साइन जो है चेयरमैन साहब का वो दाएं के बजाय बाएं साइड पे होना चाहिए। उसमें इस किस्म के इतराज़ात थे कि एक कागज़ आपने बड़ा लगाया, वो नज़र नहीं आ रहा, वो डिम है, उसकी बेहतर कॉपी दें। इस किस्म के इतराज़ात थे। और इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो एतराज़ात लगाए गए थे वो इस तरह के एतराज़ात थे जो इंतहाई कम लेवल के थे, जिसमें कॉपी का प्रिंट ठीक ना होने का एतराज़ लगाया गया। इसके साथ साथ चेयरमैन के दस्तखत दाएं जानिब होने थे, बाएं जानिब हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के एतराज़ात लगाकर इसको डिले किया गया। इंट्रा पार्टी का फैसला महफूज कर दिया गया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया है, जिसके हवाले से पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम आ गया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या हो रहा है। 3 इश्यूज़ को 40 से ज़्यादा सवालात में तब्दील कर दिया गया। तो मैंने ये एतराज़ उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और मैंने ये भी पूछा कि आपने 40 सवाल, आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। आपने कहा 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आइन के मुताबिक कराएं, हमने वो भी करा दिया। हमने इस खदशे से कि इमरान खान साहब को आप नाअहल ना कर दें एज ए चेयरमैन, हमने उनको कहा कि इलेक्शन ही ना लड़ें। वो हमने सारे कागजात जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे वो भी कर दिए। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाएं तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात PMLN से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जो जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए, या आप ये 40 सवाल सिर्फ पीटीआई के लिए लेके आए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास तैयार नहीं था जो उनके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इस पे एप्लीकेशन दें तो हम इसका फिर प्रॉपर जवाब मांगेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये पोजीशन है। इन द मीन टाइम हमारे पास कल की बहस के लिए अब केस फिक्स हुआ है। हम इन 40 सवालों का भी जवाब देंगे और इन 40 सवाल जो हैं उनका जवाब ओरली भी देंगे, ज़ुबानी भी बहस करेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहिए? एक मिनट जी, देखिए मैंने ये कहा कि जो पीटीआई है ये एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने खुद कराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिस तरह कोई जनरल इलेक्शन हो, ये ऐसे नहीं है जिस तरह कोई सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून कहता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कवानीन, अपने अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक कराने हैं। उस सेंस में ये पब्लिक बॉडी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और दुनिया जहान में यही पोजीशन है। ऑर्गेनाइजेशन की जो इलेक्ट्रेट है वो उनके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अपने इंतखाबात करते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करते हैं, और सिर्फ मेंबर ही वोट कर सकते हैं और सिर्फ मेंबर्स ही अपनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। मैं देखो सबसे पहले मैं एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में मैंने एक अर्ज़ करना है ज़रूर। ये हमारा इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन जो है ये मोर देन 1 साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा।
इसका पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के मेंबर्स के पास कार्ड होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त हमारे मुखालिफ खड़े हैं वो पीटीआई के मेंबर्स ही नहीं हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।